हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपी इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग इस क्लास में 3 तरह का वॉइस सीखेंगे चेंज करने के लिए। वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव सेंटेंस विथ टू, वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव सेंटेंस विदाउट टू और सबसे इम्पॉर्टेंट वॉइस विथ डबल ऑब्जेक्ट। इन्फिनेटिव सेंटेंस का पहचान कैसे करेंगे? इन्फिनेटिव सेंटेंस 2 + PV1 का स्ट्रक्चर इसमें रहता है, वो वर्ब इन्फिनेटिव सेंटेंस या इन्फिनेटिव वर्ब कहलाता है। यहाँ पर एक्टिव वॉइस में आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। पहले सब्जेक्ट रहेगा, ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। अब देखिए, इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे सब्जेक्ट बना रहे हैं, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब अपनी जगह पे रहेगा, टू यूज़ कीजिएगा। यदि सेंटेंस में नॉट यूज़ करना पड़े तो आप यहाँ पे नॉट यूज़ कीजिएगा, नहीं तो उसके बाद आप बी का यूज़ कीजिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और कंप्लीमेंट अपने ही जगह पे रहेगा। जैसे ही हैज़ टू बाय अ कार। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, अ कार हैज़ टू बी bought by him। इस तरह से सेंटेंस इन्फिनेटिव सेंटेंस यदि होता है तो हम लोग एक्टिव से पैसिव इस फार्मूला के अनुसार, इस रूल्स के अनुसार हम लोग चेंज करते हैं। आइए अब हम लोग सीखते हैं वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव सेंटेंस विदाउट टू। मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए हैं। पहला देखिए, आई शॉ हिम प्ले। आई शॉ हिम प्ले, यहाँ पर आप 2 वर्ब देख सकते हैं। एक ये आपका फिनिट वर्ब हो गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और ये आपका वर्ब इन्फिनिट वर्ब हो गया। यहाँ पे अब हिम ऑब्जेक्ट हो गया, हिम को हम लोग सब्जेक्ट करेंगे। ही वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहने से ही हम लोग पैसिव वॉइस में वाज और वर का प्रयोग कर देते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो ही के साथ हम लोग वाज का यूज करेंगे। ही वॉज सीन टू प्ले बाई मी। अब यहाँ पर देखिए, जब भी इस वर्ब को कॉपी कीजिएगा तो उसके पहले आप टू का यूज कर दें, तब ये एक्टिव से पैसिव में चेंज होगा। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल, दे मेड मी लाफ, आई वॉज मेड टू लाफ, आई वॉज मेड टू लाफ। अब बाई देम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। बहुत सारे सेंटेंस में ऐसा होता है कि अस, वी और दे को हम लोग एजेंट नहीं मानते हैं, या बाई दे के उसको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं बनाते हैं। तो इस सेंटेंस में भी कुछ ऐसा ही होगा, आई वॉज मेड टू लाफ। आप बाई देम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, वॉइस विथ डबल ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, आई गेव हिम अ बुक। 2 ऑब्जेक्ट हो गया, 1 और 2। ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जितने भी नॉन लिविंग रहते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं वे सारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट है, ये 2 ऑब्जेक्ट में से किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर आप वॉइस चेंज कर सकते हैं, ये गलत नहीं होगा। मैं दोनों तरीके से मैं दिखा देता हूँ। यदि आप हिम को लेते हैं तो ही वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब वॉज वर्ब का यूज करें। ही वॉज गिवन अ बुक बाय मी। ही वॉज गिवन अ बुक बाय मी। यदि आप बुक को ऑब्जेक्ट लेते हैं, इसको सब्जेक्ट कीजिए। अ बुक वॉज गिवन टू हिम। टू का यूज आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। टू हिम बाय मी। अब सेकेंड वाला एग्जाम्पल,
ही टोल्ड मी ए स्टोरी, ये पहला ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे, किसी को भी ऑब्जेक्ट मान लेंगे। यदि मी को मानते हैं तो आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी बाय हिम। यदि स्टोरी को मानते हैं, स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। स्टोरी वॉज टोल्ड मी बाय हिम। इस तरह से हम लोग इन सभी सेंटेंसेस का वॉइस चेंज करते हैं।